नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मैं हमेशा आप लोगों के नॉलेज के लिए कुछ नया लेकर के आता हूं। तो इस बार भी मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। जो आज का टॉपिक हमारा है वो टैंक फैब्रिकेशन का है कि हम टैंक फैब्रिकेशन कैसे करते हैं। टैंक फैब्रिकेशन का डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहूँगा कि टैंक का टाइप कितना होता है। तो ऐसे तो बहुत सारे टाइप है टैंक के, लेकिन मेनली हम 4 या 5 प्रकार का ही टाइप जो है हम यूज करते हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ में, या जनरली हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे पहला जो टाइप है वर्टिकल सिलेंड्रिकल, दूसरा टाइप हो जाता है हॉरिजेंटल सिलेंड्रिकल, और तीसरा टाइप जो है रेक्टेंगुलर शेप होगा या स्क्वायर टाइप शेप होगा, चौथा टाइप जो है एस्फेरिकल रहता है, और पांचवा जो है साइलो या कोनिकल टाइप का। तो ये 5 प्रकार का विशेषकर हम अपने इंडस्ट्रीज़ में हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये आपको टैंक का टाइप है। चलिए, मैं फैब्रिकेशन का डिटेल चालू करने से पहले एक बात क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ कि मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ। पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट आपको नेक्स्ट लेके मैं आऊँगा, क्योंकि एक पार्ट में बनाऊँगा तो ये वीडियो कम से कम 35 मिनट का जाने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना लंबा वीडियो देखना शायद बोरिंग हो सकता है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ। आज हम कवर करने वाले हैं टैंक का बेस प्लेट और सेल का डेवलपमेंट का। तो चलिए पहले शुरू करते हैं हम। देखिए, आपको अभी जो ड्राइंग देख रहे हैं आप, इसको हम जीए ड्राइंग बोलते हैं। मतलब इसमें जनरल अरेंजमेंट आपको दिखाया रहेगा कि बेस प्लेट कहाँ पे है, उसका डाया कितना है, उसके बाद सेल कहाँ पे है, सेल का डाया कितना है, कितने सेल हैं, टॉप कहाँ पे है, टॉप प्लेट का हाइट कितना दिया हुआ है सेल से, उसका डाया कितना है, उसका थिकनेस कितना है, उस पर राफ्टर कितने लगे हुए, ये सब डिटेल है। तो देखिए, अब क्या है, किसी भी टैंक को कंप्लीट करने के लिए उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं उसके, जो उसके मुख्य एलिमेंट होते हैं, जो उसके मुख्य पार्ट होते हैं। मतलब उसके बगैर वो टैंक बनना पॉसिबल नहीं है। उसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहला पार्ट जो है टैंक का बेस प्लेट आता है। बेस प्लेट का जो एलिमेंट्स है, मतलब बेस प्लेट बनाने के लिए, बेस प्लेट किसी भी टैंक का बॉटम रेडी करने के लिए मुझे क्या क्या लगेगा। तो पहला लगेगा प्लेट, और दूसरा एक आता है बैक स्ट्रिप। ये सभी टैंकों में नहीं यूज किया जाता है। जो 5 मीटर 6 मीटर का डाया का टैंक है उसमें बैक स्ट्रिप देना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन जो टैंक 15 मीटर डाया, 20 मीटर डाया, 12 मीटर डाया, 10 मीटर डाया, मतलब 10 मीटर से ऊपर के डाया का जो टैंक है उसके बॉटम में बैक स्ट्रिप देना अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है अपना सेल। मतलब जो सेल है टैंक का, उसका डेवलपमेंट कैसे करेंगे, तो वो आता है आपको। अच्छा, सेल के लिए उसके कुछ सपोर्टिव मेंबर होते हैं। सपोर्टिव मेंबर हम बात करें तो सेल का तो एक प्लेट आपका हो गया, दूसरा उसमें आता है एक स्टिफनर चैनल, और तीसरा हम बोलते हैं कर्व चैनल। अब देखिए, स्टिफनर चैनल और कर्व चैनल में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। स्टिफनर चैनल जो है, मतलब हर एक इक्वल डिस्टेंस पे, बॉटम से एक इक्वल डिस्टेंस पे सेंटर पे लगा रहेगा। लेकिन जो चैनल, जो स्टिफनर चैनल सबसे टॉप में होगा, सेल के सबसे टॉप में होगा, जो क्या करेगा, रूफ के साथ अटैच होगा, उस चैनल को हम कहते हैं कर्व चैनल। अगला आता है टैंक का रूफ या कोन। रूफ और कोन में भी अलग अलग पार्ट होते हैं। उसमें क्या है, एक तो रूफ का प्लेट आपका हो जाएगा, उसके बाद उसमें आपका राफ्टर होएगा, राफ्टर के बाद आपका क्या है फिर सेंट्रल ड्रम आता है। अब देखिए, सेंट्रल ड्रम की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े जो स्टोरेज टैंक हैं जिसका डाया 25 मीटर 30 मीटर है, उसमें उसके रूफ के सपोर्ट के लिए एक सेंटर में, मतलब टैंक के सेंटर में एक सिलेंड्रिकल कॉलम टाइप बना करके सपोर्ट के लिए लगाया जाता है, तो उसको हम सेंट्रल ड्रम बोलते हैं। ये है हमारा पार्ट्स। अब हम बात करेंगे सबसे पहला पार्ट बनाने के लिए, बेस प्लेट। तो बेस प्लेट बनाने के लिए जनरली हमारे पास 6 मीटर बाई 1500 का प्लेट उपलब्ध होता है, मतलब कि 6 मीटर लंबा और 1500 चौड़ा प्लेट। थिकनेस कुछ भी हो सकता है उसका, 6 mm 8 mm 10 mm, जैसा आपके ड्राइंग में दिया हुआ है।
क्या करते हैं, प्लेट के ऊपर एक साइड पे वी मारते हैं और वी मार के हम क्या करते हैं, एक साइड प्लेट को नीचे रख करके ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे, एक बैक स्ट्रिप लेंगे। अगर बैक स्ट्रिप दिया हुआ है तो बैक स्ट्रिप आपका 50 mm चौड़ा भी हो सकता है, 100 mm भी चौड़ा हो सकता है। तो इस हिसाब से लगाएंगे कि सेल के प्लेट के ऊपर 50 mm बैक स्ट्रिप ऊपर से लंबा बिछाएंगे और बिछा करके उसको क्या करेंगे, टिच वेल्डिंग मार देंगे। उसके बाद उस प्लेट को पलट के सीधा करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे, बैक स्ट्रिप नीचे कर देंगे। अब उस बैक स्ट्रिप के ऊपर जो आपको 50 mm का, अगर 100 का बैक स्ट्रिप है, 50 mm का जो गैप बचा हुआ है उस पर हम क्या करेंगे, दूसरा प्लेट रखेंगे और ऐसे करके पूरा प्लेट हम जोड़ के तैयार करेंगे। जब प्लेट हमारा जोड़ के तैयार होगा तो हमको एक रेक्टेंगल का, आयताकार या स्क्वायर के आकार में हमको एक प्लेट का बिछा हुआ पूरा लेयर मिल जाएगा। अब इस बिछे हुए प्लेट पे हमको क्या करना है, सबसे पहले चारों तरफ से एक पॉइंट फिक्स करना है बीच में, जिसको हम क्या कहेंगे, सेंटर। और वो सेंटर से हमको क्या करना है, अभी आप ड्राइंग में देखिए कि इस ड्राइंग के, जी ड्राइंग के बॉटम में आपको एक दिया हुआ दिख रहा होगा, अप्रोक्स बेस प्लेट ओडी, मतलब बेस प्लेट का डायामीटर जो है, आउटर डायामीटर वो कितना है, वो अप्रोक्स में आपको दिया हुआ है। तो अब इस डायामीटर का हम आधा लेंगे और उसी का त्रिज्या मान करके हम उस जो बेस प्लेट के ऊपर जो पॉइंट मार्क किए हैं, जो सेंटर मार्क किए हैं, उस सेंटर पर डिवाइडर रखते हुए और इस त्रिज्या को हम एक सर्कल बनाएंगे। जब हमारा सर्कल बन के रेडी हो जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस प्लेट का ओडी मिल गया। अब उसको हम अपने गैस कटर का यूज करके कट कर देंगे। हमारा बेस प्लेट कट के रेडी हो गया। और कटिंग करने से पहले ध्यान रहे कि हमारा बेस प्लेट का टेकिंग हो जाना चाहिए, मतलब टाँका, सभी प्लेट को एक साथ टाँका मार के आप रख लीजिए, तभी कट कीजिए। अन्यथा कट करने के बाद फिर अगर आपका प्लेट मूव हुआ तो क्या होगा, आपका पूरा खेल बिगड़ जाएगा और आपका पूरा मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, बेस प्लेट हमारा रेडी हो गया। बेस प्लेट को क्या करेंगे, जहाँ पे हम भी अभी लगा कर रखे हैं ना, जो भी हम गैप दिए थे, बैक स्ट्रिप दिए थे, उसको रूट भर देंगे पहला, मतलब पहला जो वेल्डिंग मारेंगे केवल रूट फिल करेंगे, ना कि फाइनल वेल्डिंग। मार भी सकते हैं फाइनल वेल्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रूट भर कर रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं सेल का। अब आता है सेल डेवलपमेंट, और सबसे बड़ा खेल, सबसे बड़ा दिमाग लगाने वाली बात यहीं पे है कि भाई सेल का डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे। तो सेल का डेवलपमेंट करने के लिए कुछ पैरामीटर है, कुछ तथ्य है जिसको आप लोग को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला सेल का डेवलपमेंट का बात आता है तो यहाँ देखना पड़ता है भाई टैंक का आईडी कितना दिया हुआ है। जैसे कि इस ड्राइंग में आप देख रहे हैं टैंक का आईडी दिया है 5 मीटर 800। तो यहाँ पे अधिकतर फिटर जो नए हैं, खैर जो एक्सपीरियंस वाले हैं कभी कभार उनसे भी मिस्टेक हो जाता है इस चीज़ का, लेकिन अधिकतर फिटर जो नए लोग हैं वो क्या करते हैं, सीधा टैंक का आईडी देखेंगे और उतना ही का टेम्पलेट काटेंगे और टेम्पलेट काट करके क्या करेंगे, अपना काम चालू कर देंगे। तो ये आपको नहीं करना है। जो टैंक का आईडी दिया हुआ है उसके बगल में आप देखिए टैंक प्लेट का, सेल प्लेट का थिकनेस दिया हुआ है। अब क्या करेंगे आप कि उस आईडी के साथ दोनों साइड का जो सेल रहेगा उसका थिकनेस ऐड करेंगे। मतलब सेल प्लेट का थिकनेस अगर 6 mm का है तो दोनों साइड 6 mm प्लस होगा, मतलब 12 mm हो गया आपका। तो 12 mm उसमें ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, 5 मीटर 812 mm टैंक का आईडी हुआ। अब इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर 906 इसका क्या होगा, आपका रेडियस बनेगा। अब इस रेडियस का आप क्या कीजिए, आपके बेस प्लेट के ऊपर एक दूसरा सर्कल बनाइए। अब वो दूसरा सर्कल जब आपका रेडी हो जाता है, इसी के ऊपर आपको क्या करना है, आपका सेल डेवलपमेंट करना है। तो सेल डेवलपमेंट से पहले आपको प्लेट रोल करना पड़ेगा। अब रोल कैसे करेंगे, बड़ा पॉइंट ये हो जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक 6 मीटर का लेंथ का 1 या 2 प्लेट आप बिछा दीजिए, दोनों को एक साथ जोड़ करके।
उसको बिछाने के बाद आप क्या कीजिए कि आपका जो आईडी है 5 मीटर 800, उसका त्रिज्या बनाइए। त्रिज्या बनाएंगे मतलब आईडी को 2 से भाग दे दीजिए। अब आपका क्या हो जाएगा 2 मीटर 900। अब 2 मीटर 900 का रेडियस लेकर के प्लेट पर एक आर्क मारिए। ठीक, अब आर्क मारने के बाद जो आप पॉइंट लिए वहाँ से एक वर्टिकल लाइन दीजिए जो इस आर्क को कट करता हो। कहाँ पे? जो आप आर्क दिए उसके सेंटर पे। और वहाँ से दोनों साइड 5-500, जहाँ पे कट करे दोनों साइड 5-500 का क्या कीजिए लाइन मारिए 5-500 पे। मतलब 1 मीटर लेंथ का एक लाइन खींचिए जो क्या करे ये रेडियस को दोनों साइड कट करे। और जो आपका स्क्वायर शेप बन के रेक्टेंगुलर शेप बन के आए 100 mm चौड़ा और ऊपर आर्क, इसको आप कट कीजिए। वही आपका क्या हो जाएगा टेम्पलेट होगा। अब इस टेम्पलेट को लेना है और उसी के सहारे रोलिंग मशीन पे आपके रोल किए जाने वाले प्लेट का रेडियस चेक करेंगे कि आपका प्लेट जो रोलिंग हो रहा है वो बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस प्रकार हम क्या करते हैं सभी प्लेट रोल करेंगे। रोल होने के बाद एक एक करके हम सेल डेवलपमेंट चालू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कभी भी पहला सेल नीचे से जो पहला सेल है वो कभी भी पहले शुरू में ही नहीं डेवलप करने का, क्योंकि इसमें क्या है प्रोफाइल कट करना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे सबसे ऊपर का प्लेट का डेवलपमेंट चालू करेंगे और ऊपर का प्लेट डेवलपमेंट करके उसके साथ कर्व चैनल आप लगा दीजिए। और कर्व चैनल लगाने के बाद आप रूफ उठा के रख सकते हैं या नहीं रखे तो भी चलता है। और कर्व चैनल लगने के बाद एक क्या कीजिए अब रिवर्स जाइए। पहला सबसे 5 नंबर का सेल, जैसे यहाँ देख रहे हैं ड्राइंग में 5 नंबर टॉप सेल है, तो टॉप सेल 5 नंबर का सेल लगाइए। उसके बाद नीचे 4 नंबर का सेल का डेवलपमेंट कीजिए, फिर 3 नंबर 2 नंबर और सबसे नीचे लास्ट में आप आइए 1 नंबर सेल पे। इस प्रकार से कीजिए। तो चलिए कर्व चैनल का फिटअप का एक विशेष बात आप लोगों को बता देता हूँ मैं। कर्व चैनल का फिटअप जब MS टैंक हो उस कंडीशन में आपका कर्व चैनल का जो फिटअप होना चाहिए वो सेल जो आप लगाएंगे 5वें नंबर का उस सेल से 10 mm ऊपर रखिए, ताकि आपका सेल जो है चैनल से 10 mm नीचे रहे और अंदर से फुल वेल्डिंग अच्छे से हो सके। ये आप MS के केस में करेंगे, मतलब MS का जब टैंक फैब्रिकेशन करेंगे तब। जब बात आ जाती है SS की, तो SS टैंक में अगर आपका स्टिफनर कर्व चैनल जो है MS का दिया हुआ है तो ये आपका सेल से 10 mm नीचे होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक एक करके पूरा सेल डेवलपमेंट कर दीजिए और सेल डेवलपमेंट के बाद जो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है कर्व चैनल का उसके हिसाब से आप कर्व चैनल और आपका स्टिफनर चैनल वो फिटअप कर दीजिए। और विशेष ध्यान रहे कि स्टिफनर चैनल का भी रोलिंग के लिए आपको सेम टेम्पलेट यूज करना है जो टेम्पलेट आपने प्लेट के रोलिंग के लिए किया हुआ था। चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट 2 लेके आऊँगा। पार्ट 2 में मैं आप लोगों के लिए प्रोफाइल का जो प्लेट है मतलब बॉटम सेल जो है उसका प्रोफाइल डेवलपमेंट कैसे करते हैं, कोन का डेवलपमेंट कैसे करते हैं, और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट कि सेंट्रल ड्रम हम कैसे लगाते हैं, कर्व चैनल राफ्टर चैनल कैसे लगाते हैं टॉप में कोन के ऊपर, ये सब चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे वीडियो को देखेंगे, पसंद करेंगे और शेयर करेंगे। बस आप लोगों का एक लाइक का मुझे उम्मीद है, आप लोग एक लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आप लोग के लाइक और सब्सक्राइब से हमें हमारे अंदर जुनून आता है, जिससे हमें खुशी होती है और हम फिर से आप लोग के लिए कुछ नया लेकर आने के लिए उत्सुक होते हैं और आप लोग के साथ नया कुछ शेयर करते हैं। तो कृपया करके कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का हर कमेंट पे मैं कुछ नया इम्प्रूव करके लेके आऊँ। बस आप लोग का सहयोग का ज़रूरत है। धन्यवाद।